हाय गाइस, यश दिस साइड। गाइस कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। गाइस हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक बार फिर से इंटरनेट टॉपिक लेकर के। इंटरनेट कैसे काम कर रहा है, इंटरनेट कहाँ से आया, इंटरनेट आपके फ़ोन में कैसे आया, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि अपने को इंटरनेट को इन्वेंट करना पड़ गया। सारी की सारी जानकारी इस एक वीडियो में आपको मिलेगी। स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज आप लोगों को मैं इंफॉर्मेशन दूंगा। और गाइज आई एम वेरी श्योर कि जो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा वो आप लोगों ने शायद ही सुना होगा इंटरनेट के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइज, इंटरनेट का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेशनल नेटवर्क इंटरनेट का फुल नेम। अब क्या मतलब है, देखो इंटरनेशनल नेट मतलब नेटवर्क। इंटरनेट इज नथिंग जस्ट ए बंच ऑफ नेटवर्क्स, बंच ऑफ कनेक्टेड नेटवर्क्स। मतलब अगर मैं बहुत सारे नेटवर्क्स को मिला दूं तो उनसे एक जो नेटवर्क बनेगा उसको इंटरनेट बोल देंगे। अब देखिए कैसे आप लोग जितना भी इंटरनेट एक्सेस करते हैं, जितना भी इंटरनेट आप लोग चलाते हैं, फेसबुक, जीमेल, इंस्टाग्राम, जो भी गूगल खोला सॉन्ग डाउनलोड कर लिया, गूगल खोला वीडियो डाउनलोड कर ली, फिल्म डाउनलोड कर ली, कुछ भी जो भी आप लोग इंटरनेट एक्सेस करते हैं वो इंटरनेट का सिर्फ 4% है। असली की स्टोरी आपको पता ही नहीं। यहाँ पे इस डायग्राम को देखिए, यहाँ देखिए, इस डायग्राम से हम वेरी श्योर कि आपको टाइटैनिक मूवी याद आ रही होगी। देखिए ये एक आइसबर्ग है, ये एक आइसबर्ग है। यहाँ पे जब वो शिप आगे मूव कर रही होती है तो उनको ये इतना सा ही पार्ट दिखता है और वो सोचते हैं कि ये तो छोटा सा है भी, अगर हमारी शिप बहुत बड़ी होती है बिल्कुल तो अगर वो इससे टकराएगा तो ये टूट जाएगा। लेकिन उनको ये पता नहीं होता भी नीचे भी बहुत बड़ा और ये इसका सिस्टम है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसे आप लोगों के साथ है कि आप इंटरनेट का सिर्फ इतना सा पार्ट एक्सेस कर पा रहे हो, आपको सिर्फ इतनी ही दिख रहे हैं, इतना ही दिख रहा है। उसके नीचे भी है, ये भी है और ये भी है। तो आपको सब बता दो, देखो जितना भी इंटरनेट का पार्ट आप ये सॉन्ग डाउनलोड करने में लगाते हो वो इंटरनेट का सिर्फ 4% होता है, जिसको सरफेस वेब बोलते हैं। सरफेस वेब बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि ये इंटरनेट का वो पार्ट है जो नॉर्मल पब्लिकली एक्सेसिबल होता है। लेकिन असली स्टोरी ये नहीं, असली स्टोरी से नीचे यहाँ ये जो पार्ट है इंटरनेट का सेकंड पार्ट, इसको डीप वेब बोलते हैं। डीप वेब क्या होता है? गवर्नमेंट की प्राइवेट इंफॉर्मेशन, जितने भी गवर्नमेंट की क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है प्राइवेट, जो खुद तक सीमित रखना चाहते हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन डीप वेब होती है। डीप वेब को एक नॉर्मल इंसान, एक अनऑथोराइज्ड पीपल कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, ध्यान रखना। डीप वेब के नीचे एक और पार्ट होता है इस इंटरनेट का, उसको बोलते हैं डार्क वेब। क्या मतलब? दुनिया के सारे इलीगल काम, ड्रग्स, वेपन्स, सब के सब ह्यूमन ऑर्गन बेचना, सब के सब जितने भी दुनिया भर के इलीगल काम, बेकार काम, बुरे काम हैं, सारे के सारे डार्क वेब पे होते हैं। डार्क वेब की एक और खासियत है, अगर आप डार्क वेब आपने एक्सेस कर रखा है तो आप एनोनिमस हो जाओगे। मतलब आप कोई कैच नहीं कर सकता, पकड़ नहीं सकता। आप ध्यान रखें, आप कौन बेच रहा है, कौन सप्लाई कर रहा है, हथियार वेपन्स कौन खरीद रहा है, किसी को कुछ पता नहीं चलता। ये इंटरनेट का सबसे इलीगल पार्ट होता है डार्क वेब, और इसको भी आप ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर से, नहीं। इसको एक्सेस करने के लिए एक स्पेशल ब्राउज़र की जरूरत होती है। और ये जो डीप वेब है गाइस, डीप वेब में कुछ इलीगल नहीं होता। डीप वेब इज कंप्लीटली लीगल। यहाँ पे गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसी अपनी, जैसे मान लीजिए आपकी रॉ होती है, आईबी होती है, वो ऐसे अपनी इंफॉर्मेशन को पब्लिकली नहीं शो करवा सकते, एजेंट कहाँ गया, ऐसे वैसे ये हुआ, नहीं। तो वो अपनी इंफॉर्मेशन को प्राइवेट रखते हैं। तो वो जो अपनी इंफॉर्मेशन उनकी होती है उसको डीप वेब पे वो इंफॉर्मेशन होती है। डीप वेब के ऊपर ये जो इंटरनेट है ये आपका है, लेकिन ये सिर्फ 4% है, ध्यान रखें। तो देखिए गाइस, ये बात है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इंटरनेट स्टार्ट कहाँ से हुआ, एग्जैक्टली वो कौन सी जगह थी, क्यों इंटरनेट बनाया गया और क्या ऐसी जरूरत पड़ गई, किसने बनाया, क्यों बनाया, सब आपको बताता हूँ। देखिए गाइस, 1969 की बात है। 1969 में यूएस जो मिलिट्री थी, जो यूएस डिफेंस था मिलिट्री, उनको ऐसा लगा कि हमें एक नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है जो जिससे हम आगे आने वाली प्रॉब्लम्स को सेटल कर सकें कि आगे क्या होगा, आगे
इंटरनेट या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम सॉल्व कर सके, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नेटवर्क बना दिया। वैसे दुनिया का पहला नेटवर्क क्रिएट किया गया था 1969 में, जिसका नाम था ARPANET। दुनिया का पहला नेटवर्क है गाइस। आजकल बहुत कॉमन है, आप लैन केबल लगाएं, आप सब कुछ बना सकते हैं, नेटवर्क जो भी आप बनाना चाहते हैं। लेकिन उस टाइम में आप सोचो इन्होंने कितना इनका माइंड लगा होगा, और वो सब करके इन्होंने पहला नेटवर्क क्रिएट किया था यूएस मिलिट्री डिपार्टमेंट में, ध्यान रखना। तो 1969 में पहला नेटवर्क बना था जिसका नाम था ARPANET। ARPANEट का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये दुनिया का पहला नेटवर्क था, ध्यान रखें। उसके बाद में क्या हुआ, ये इंटरनेट नहीं है वैसे, ध्यान रखें, अभी इंटरनेट नहीं है। अब क्या हुआ, उसके बाद में 1969 के बाद में 1969 के बाद में TCP/IP प्रोटोकॉल को इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर दिया और दुनिया में फैला दिया। यहां से शुरुआत हुई थी गाइस इंटरनेट की, ध्यान रखें आप। विदाउट TCP/IP देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनेट, ध्यान रखें आप। इंटरनेट नहीं होगा अगर TCP/IP नहीं होगा। TCP/IP क्या है, TCP/IP प्रोटोकॉल है। TCP stands for ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP यू नो दैट इंटरनेट प्रोटोकॉल, ध्यान रखिए। तो TCP/IP किसने बनाया था गाइस, ध्यान रखिए आप। TCP/IP बनाया था, किसने बनाया था, बोल के लिखो, एकदम से लिखने लग गए। अच्छा यार आप राइटिंग करनी पड़ेगी। तो TCP/IP बनाया था इंजीनियर विंडसर्फ ने, विंडसर्फ, और यही फादर ऑफ इंटरनेट भी, ध्यान रखें आप। अगर आपसे पूछ ली जाए बात कि फादर ऑफ इंटरनेट कौन है, तो विंडसर्फ ही है। इनका पूरा नाम वैसे विंडग्रेसर्फ होता है, वैसे विंडसर्फ आप बोल दो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इंजीनियर विंडसर्फ, इन्होंने ही TCP/IP बनाया था और यही इंटरनेट के फादर भी हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में ये तो चलो बात ठीक है, हो गया। जो इंटरनेट है वो इंडिया में कैसे आया, इंडिया में कहां से आया, इंडिया में कब शुरुआत हुई, तो देखो गाइस, कंपनी थी VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। जब ये इंटरनेट बन गया था, TCP/IP जुड़ गया, तो अमेरिका ने हर कंट्री को ऑफर किया भी हमारे पास ऐसी कोई नई टेक्नोलॉजी है, तो आप अगर चाहते हैं कि आपके पास भी ये नई टेक्नोलॉजी हो, तो उसने हर कंट्री को ऑफर किया भी आप आए, हम आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवाएंगे। तो क्या हुआ कि यहाँ से अपने इंडिया से जो कंपनी गई थी VSNL गई थी, विदेश संचार निगम लिमिटेड, ये कम्युनिटी बनाएगी भी आप जाओ और इंटरनेट लेके आओ। तो लेके आए हुए समुद्र के नीचे से तारे बिछाई हुई हैं, अभी भी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का इस्तेमाल है, समुद्र के नीचे से तारे बिछाई हुई हैं और कनेक्ट किया हुआ है, तब जाकर के आपके पास इंटरनेट आ रहा है। तो विदेश संचार निगम लिमिटेड स्टार्टिंग कब हुई थी, ध्यान रखिएगा गाइस, 1995। ये वो टाइम था जब इंडिया में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। कहां पे हुई थी, मुंबई में, सबसे पहले ध्यान रखिए, मुंबई में 1995, ध्यान रखिएगा। तो VSNL का पूरा नाम आपसे पूछा जाएगा गाइस, तो क्या होता है, विदेश संचार निगम लिमिटेड, ध्यान रखिएगा। ओके गाइस, अब क्या बता रहा हूं आप लोगों को, अब मैं आपसे बताऊंगा कि आपने जब आप इंटरनेट चलाते हो तो एक वेब ब्राउजर के थ्रू चलाते हैं, गूगल के थ्रू, वहां पे सर्च बार होती है, वहां पे आप क्लिक करते हैं तो खुलता है गूगल, और वहां पे आप लिखते हैं www.igcsm.com, www.balajiclasses.com, ऐसा वगैरह आप साइट एक्सेस कर सकते हैं। वो www क्या होता है, और वो जो आप लिखते हो वो क्यों लिखते हो, URL क्या होता है, URI क्या होता है, वेबसाइट्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वेबसाइट क्या होती है, सर्च इंजन क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या होता है, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से देखते हैं। इंटरनेट को एक्सेस कैसे कर सकते हैं आप लोग, आपके जो इंटरनेट कैसे है मतलब वो समझा रहा हूं आपको। एक नंबर पे तो ISP आपको चाहिए होगा गाइस, अगर आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना है। ISP क्या होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है सबका सब ISP के बारे में, जब मैंने आपको IP करवाया था गाइस,
अभी तक अगर आप लोगों ने आईपी एड्रेस की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जा करके वो वीडियो देखें और बताएं कैसे लगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बताएं। देखिए आईएसपी होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपके स्मार्टफोन्स में जियो, वीआई, एयरटेल की जो सिम है वो आपका आईएसपी है। आप इतनी बार ध्यान रखें, क्योंकि वो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जो भी आपको इंटरनेट की सेवा प्रोवाइड करवाए, प्रदान करे, उसको बोलते हैं आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपने सिम ले ली, आपके पास एक डोंगल है और उसमें आपने सिम ले ली, तो ठीक। उसके बाद 2 नंबर पे आपको चाहिए होगा मॉडेम। मॉडेम सबसे पहले तो मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर करता क्या है? मॉडेम एक ऐसा डिवाइस होता है जो टेलीफोन लाइंस पे ट्रांसमिट करता है डेटा। मतलब देखिए एक ऐसा डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को वापस से एनालॉग में कन्वर्ट करता है। कहने का मतलब क्या है? अभी समझाता हूं आपको। देखिए यहाँ पे मेरे पास 2 डिवाइसेस हैं, डिवाइस ए यहाँ पे, ये डिवाइस बी है, ठीक है। मान लीजिए मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू ये जो इमेज है, ये वाली जो इमेज है वो भेजनी है डिवाइस बी पे, यहाँ पे भेज। अब देखिए आपको सबसे पहली बात तो ये जाननी होगी भी जो भी इंफॉर्मेशन आपके डिवाइस यानी कि जो कंप्यूटर में जो भी जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो डिजिटल में होती है। ध्यान रखिए डिजिटल मतलब बाइनरी, ठीक है, 0 और 1 ध्यान रखें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो डिजिटल है ये आउट एनवायरनमेंट में नहीं जा सकता। एनवायरनमेंट में सिग्नल्स फ्लो होते हैं, बाइनरी नहीं फ्लो होता। आपको अपने आसपास वेव्स होती है, तरंगे होते हैं, वो सिग्नल्स होते हैं। 0 और 1 नहीं तोड़ रहा अपने आसपास, ध्यान रखें। तो डिजिटल की प्रॉब्लम ये कि एनवायरनमेंट में फ्लो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे रोल आएगा किसका? मॉडेम का। मॉडेम क्या करेगा? ये जो आपकी डिजिटल ये जो सिग्नल्स हैं इनको कन्वर्ट कर देगा इसमें एनालॉग में। अब एनालॉग है, अब ये जो इमेज है आपका, इसका जो इमेज का स्ट्रक्चर है, डेटा वो बाहर आउट हो गया, एनवायरनमेंट में आ गया, सिग्नल हो रहा है थ्रू वेव्स। तो अब ये जाएगा फ्लो होगा, इमेज का डेटा जाएगा। लेकिन यहाँ दोबारा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि डेटा आपका एनालॉग है, लेकिन कंप्यूटर क्या समझता है? डिजिटल समझता है, वो बाइनरी समझता है। तो दोबारा मॉडेम यहाँ पे आएगा। मॉडेम क्या करेगा? वहां भी इमेज आ गई, ठीक है भी आ गई। अब ये तो एनालॉग में, तो कंप्यूटर डिजिटल समझता है, तो इसको कन्वर्ट कर दो आप डिजिटल में। तो जैसे ही डिजिटल में डेटा कन्वर्ट हो जाएगा तो आपकी इमेज आपके सामने। ये होता है गाइस मॉडेम। अब जब तो मॉडेम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है तो इस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन कहते हैं। और जब मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है तो इस प्रोसेस को डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। जान लीजिए। उसके बाद देखिए गाइस ब्राउजर, वेब ब्राउजर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, सारे के सारे आप लोगों के वेब ब्राउजर्स हैं। सारे के सारे आप लोगों के वेब ब्राउजर हैं। अब देखिए मतलब क्या है? ब्राउजर एक ऐसा, आप लोग ये समझे सीधी सी लैंग्वेज में कि ब्राउजर एक ऐसा स्पेशल टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो आपको इंटरनेट एक्सेस करने के लिए चाहिए होता है। एक ऐसा स्पेशल सॉफ्टवेयर है जो आपको इंटरनेट एक्सेस करने के लिए चाहिए होगा। विदाउट ब्राउजर यू कांट एक्सेस द इंटरनेट। ध्यान रखें आपने मॉडेम लगवा ली, सारा कुछ कर लिया, आप कंप्यूटर पे बैठे हो, लेकिन आपके पास ब्राउजर नहीं है तो इंटरनेट नहीं चल सकता। आपको ब्राउजर चाहिए इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। वेबसाइट किस पे खोलोगे? ब्राउजर पे खोलोगे, ध्यान रखें। अब देखिए कुछ ब्राउजर्स के नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। एक नंबर पे जो ब्राउजर सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट पॉपुलर है, आप कह सकते हैं, वो होगा गूगल क्रोम। ये सबसे पॉपुलर एक वेब ब्राउजर है गाइस, ध्यान रखिए। अगर आगे बात करूं
माइक्रोसॉफ्ट एज ये विंडो 10 का बाय डिफॉल्ट वेब ब्राउजर होता है, ध्यान रखिए। विंडो 10 का बाय डिफॉल्ट वेब ब्राउजर कौन सा होता है? माइक्रोसॉफ्ट एज। और भी होते हैं बहुत सारे होते हैं आप लोगों। उसके बाद में मोजिला फायरफॉक्स गाइस, मोजिला फायरफॉक्स। एक और होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये कुछ ब्राउजर है गाइस, सबसे पॉपुलर है, ध्यान रखिए। अब अगर मैं मोबाइल की बात करूं, मोबाइल के वेब ब्राउजर तो क्या हो गया देखिए। एक नंबर पे तो यूसी ब्राउजर जो बंद हो चुका है, एक मोबाइल का वेब ब्राउजर है यूसी ब्राउजर, ध्यान रखिए। उसके बाद में अगर मोबाइल की बात करूं तो ओपेरा मिनी हुआ है, ओपेरा मिनी और सीएम ब्राउजर भी होता है। ये कुछ मोबाइल के वेब ब्राउजर है, ध्यान रखिए। यूसी ब्राउजर बंद हो चुका है और ओपेरा भी चल रहा है, सीएम भी चल रहा है। तो गाइस इतना था आज की वीडियो में, मैं आपको इतना ही बताऊंगा। पार्ट सेकंड में मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करूंगा जो भी बातें रह गई। अब गाइस ध्यान रखें, आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। गाइस ये हम लोगों को बहुत मोटिवेट करता है कि आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। तो गाइस देखें यहाँ पे इतना ही, और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखिए, उनको लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में है। और मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो। एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट है आप लोगों के लिए यहाँ पे। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, हैव फन।